जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान तय करता है कि अब मैं छोटा नहीं सोचूंगा, अब मैं वही जिंदगी बनाऊंगा जिसके बारे में लोग कहते हैं। ये तो नामुमकिन है। दुनिया बदलने वाले लोग कभी बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि बड़ी सोच से पैदा होते हैं। आप सोचिए, वही 24 घंटे, वही आसमान, वही दुनिया, लेकिन कुछ लोग करोड़ों की लेगेसी बना जाते हैं और कुछ लोग उसी दिन उसी मोड़ पर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क टैलेंट में नहीं, किस्मत में नहीं, परिस्थितियों में नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज में है, सोच कितनी बड़ी है। और यही सच इस किताब पावर ऑफ थिंकिंग बिग आपके सामने उजागर करती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि 2026 आपके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सफल और सबसे चमकदार साल बने, तो याद रखिए, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता उससे भी कई गुना बड़ी होगी। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी समरी सुनने के लिए जो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ देगी और आपको वहीं से उठाकर चल देगी जहां आपके सपनों की शुरुआत होती है। चैप्टर 1, सोच की शुरुआत यहीं से अर्थ होती है। जब भी कोई इंसान सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ता है तो वो कदम पैसों से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि एक विचार से शुरू होता है। और चैप्टर 1 में लेखक यही बताते हैं, जोन, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको उतना ही छोटा समझेगी। इंसान की बाहरी दुनिया उसके अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब होती है। अगर दिमाग में सपने छोटे हैं तो आपकी जिंदगी भी उसी हिसाब से सीमित हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद को कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं लायक हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। 2, आपकी सोच आपकी आइडेंटिटी बनाती है। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा मैसेज ये है, सक्सेसफुल लोग खुद को विनर मानते हैं, फिर वो विनर बन जाते हैं। मतलब, जो खुद को मजबूत मानता है वो मुश्किलों को अवसर समझता है, जो खुद को लायक मानता है वो हर मौके को पकड़ लेता है, जो खुद को बड़ा मानता है वो बड़ा ही बन जाता है। 3, माइंडसेट, एटीट्यूड, रिजल्ट्स, सोच का खेल। लेखक बताते हैं कि 3 चीजें आपकी पूरी लाइफ तय करती हैं। 1, आपकी सोच, माइंडसेट, आप क्या सोचते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। 2, 3, आपका एटीट्यूड, आप परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। 3, आपके रिजल्ट्स, आप जो सोचते हैं वही आपके कामों में उतरता है और वही आपका भविष्य बन जाता है। 4, मैं नहीं कर सकता, यह सबसे खतरनाक झूठ है। चैप्टर 1 में एक चौंकाने वाली बात कही गई है। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा तो आपका दिमाग सच में रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो दिमाग खुद समाधान ढूंढने लगता है। यही फर्क नॉर्मल और सक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। 5, अपने माइंड को बिग थिंकिंग के लिए प्रोग्राम करें। चैप्टर 1 कहता है, बिग सोचने की शुरुआत परमिशन से होती है। खुद को बड़ा सोचने की इजाजत देने से। कई लोग बड़े सपने इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं, अगर मैं सफल हो गया तो मेरी दुनिया कैसी होगी। यही सोच उन्हें आगे ले जाती है। चैप्टर 1, एंडिंग हुक। अब एक सवाल, अगर आपकी सोच ही आपकी पहचान, आपकी दिशा और आपका भविष्य तय करती है, तो क्या आप जानते हैं कि बड़ी सोच कैसे पैदा की जाती है? और अगर नहीं, तो चैप्टर 2 में हम जानेंगे सोच को बड़ा बनाने के साथ साइकोलॉजिकल तरीके जो आपकी लाइफ में असंभव को संभव बना देंगे। चैप्टर 2, सोच को बड़ा बनाने के साथ साइकोलॉजिकल तरीके। चैप्टर 2 कहता है, बिग थिंकिंग कोई टैलेंट नहीं, ये एक माइंड हैबिट है। यानी बड़ी सोच सीखी जा सकती है, बनाई जा सकती है और रोज प्रैक्टिस की जा सकती है। इस अध्याय में 7 ऐसे साइकोलॉजिकल टूल्स बताए गए हैं जो आपकी सोच को साधारण से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देंगे। सर, अपने दिमाग को ऊंचे सवाल पूछने की आदत डालें। लेखक कहते हैं, छोटे सवाल छोटे जवाब देते हैं, बड़े सवाल बड़ी जिंदगी। अगर आप खुद से पूछते हैं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो दिमाग जवाब देगा, हाँ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पूछें मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देगा। सवाल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। 2, निगेटिविटी कट करो, माइंडसेट को साफ रखो। आपके आसपास 3 तरह के लोग मिलेंगे, प्रेरित करने वाले, तटस्थ और नीचे खींचने वाले। लेखक कहते हैं, बड़ी सोच गंदी कंपनी में नहीं पनप सकती, इसलिए अपने माइंड को गार्बेज से बचाइए। निगेटिव बातें, स्मॉल थिंकिंग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बिग थिंकिंग। 3, सक्सेस का विजुअल बनाइए, मेंटल मूवीज। चैप्टर 2 के अनुसार
सक्सेसफुल लोग सोने से पहले हर रात मेंटल मूवी बनाते हैं, वे खुद को देखते हैं। सफल होते हुए, ना लक्ष्य पाते हुए, खाए से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हुए, दिमाग को जो दृश्य बार बार दिखता है वह अंत में सच्चाई बन जाता है। विजुअलाइजेशन, माइंड प्रोग्रामिंग। 4, अपने आप से BIG भाषा में बात करें। हम जो खुद से कहते हैं वही बन जाते हैं। छोटा इंसान कहता है मेरी किस्मत खराब है। बड़ा सोचने वाला कहता है मैं परिस्थितियां बदल सकता हूँ। चैप्टर 2 कहता है सेल्फ टॉक आपकी किस्मत लिखता है। हर सुबह खुद से कहें मैं इससे बड़ा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, मैं वहां पहुंचूंगा जहां बाकी लोग सपने देखते हैं। 5, कंफर्ट जोन छोड़िए, ग्रोथ जोन में जाइए। बड़ी सोच का असली दुश्मन है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन कहता है यही ठीक है, आगे मत बढ़ो, लेकिन ग्रोथ जोन कहती है यही 5। कंफर्ट जोन छोड़िए, ग्रोथ जोन में जाइए। बड़ी सोच का असली दुश्मन है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन कहता है यही ठीक है, आगे मत बढ़ो, लेकिन ग्रोथ जोन कहती है यहीं से आपका असली फ्यूचर शुरू होता है। चैप्टर 2 बताता है हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा डराता हो। Fear is the doorway to big thinking। 6, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलें। लेखक कहते हैं स्मॉल थिंकर्स प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, बिग थिंकर्स सॉल्यूशंस बनाते हैं। ध्यान रखें हर समस्या में एक छिपा हुआ अवसर होता है, लेकिन उसे वही देख पाता है जिसकी सोच बड़ी होती है। 7, अपने गोल को 10 गुना बड़ा सेट करें। अगर आप 2026 में 50 लाख कमाना चाहते हैं तो गोल लिखिए 5 करोड़। अगर आप एक छोटा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो विजन लिखिए इंडस्ट्री लीडर। गोल बड़ा होगा तो उसके लिए आपकी सोच भी अपने आप बड़ी हो जाएगी। बिग गोल्स, बिग माइंडसेट, बिग रिजल्ट्स। चैप्टर 2 एंडिंग हुक। आपने अब सीख लिया कि बड़ी सोच कैसे बनाई जाती है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। चैप्टर 3 में हम जानेंगे वे बड़े लोग कौन सी 5 हैबिट्स अपनाते हैं जो एक साधारण इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं। क्या आप अगले अध्याय के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3 5 आदतें जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देती हैं। चैप्टर 3 का संदेश साफ है, बिग थिंकिंग तभी काम करती है जब वह पावरफुल हैबिट्स के साथ जुड़ जाए, क्योंकि आदतें तय करती हैं कि आप रोज क्या करते हैं और वही आपके भविष्य की दिशा बनाती है। इस अध्याय में लेखक ने 5 ऐसी आदतें बताई हैं जो एवरेज इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती हैं। 1, हैबिट ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव, पहल करने की आदत। सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करते, वो खुद अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। जहां लोग कहते हैं कभी ना कभी कर लेंगे, वहां विनर कहते हैं मैं अभी शुरू करता हूं। यही पहल आपको भीड़ से अलग करती है। जो पहले कदम बढ़ाता है वही आगे निकलता है। 2, हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी, रोज का छोटा प्रोग्रेस। चैप्टर 3 कहता है सक्सेस किसी एक बड़ी जीत से नहीं, रोज की छोटी जीतों से बनती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन बड़ा काम करें, बल्कि यह कि आप हर दिन कुछ ना कुछ करें अपने लक्ष्य की ओर। 1% रोज का सुधार, 365% साल का सुधार। यही खेल जीत दिलाता है। 3, हैबिट ऑफ लर्निंग, खुद को अपडेट रखने की आदत। सक्सेसफुल लोग रोज ये पूछते हैं आज मैंने क्या नया सीखा। एवरेज लोग एंटरटेनमेंट में खो जाते हैं, लेकिन बिग थिंकर्स नॉलेज इकट्ठा करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, मेंटोर सुनते हैं, स्किल सीखते रहते हैं। लर्निंग आपकी सोच को बड़ा, तेज और गहरा बनाती है। 4, हैबिट ऑफ नेटवर्किंग, सही लोगों के साथ समय बिताना। लेखक कहते हैं आप 5 लोगों के औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब अगर आप बड़े दिमागों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी अपने आप बड़ी बन जाएगी। इसीलिए ऐसे लोगों से जुड़ें जिनकी सोच ऊंची हो, जो आगे बढ़ रहे हों, जो आपको इंस्पायर करते हों। राइट सर्कल, राइट माइंडसेट, राइट सक्सेस। 5, हैबिट ऑफ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने की आदत। चैप्टर 3 का सबसे शक्तिशाली लेसन, ग्रेटनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैदा होती है। छोटे लोग कहते हैं ये मेरी गलती नहीं, बड़े लोग कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इसे ठीक करूंगा। जब आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेते हैं तो आपकी सोच भी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती है। जिम्मेदारी फ्रॉइस, पावर पावर, ग्रोथ ग्रोथ, रिसर्च, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। चैप्टर 3 एंडिंग हुक। अब आपने सीख लिया कि वे 5 आदतें कौन सी हैं जो किसी भी इंसान की सोच और किस्मत बदल देती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है इन आदतों को रोज की लाइफ में कैसे लागू किया जाए ताकि 30 दिन में आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। यह जानने के लिए चैप्टर 4 बिल्कुल मिस मत कीजिए।
क्योंकि उसमें हम बताएंगे वो 30 डेवी बिग थिंकिंग ब्लूप्रिंट जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। क्या आप चैप्टर 4 सुनने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4 30 दिन का बड़ा सोच का ब्लूप्रिंट। चैप्टर 4 में लेखक एक ऐसा 30 दिन का प्लान देते हैं जो किसी भी व्यक्ति की सोच को साधारण से पावरफुल बना देता है। ये प्लान इतना सरल है लेकिन इतना प्रभावी है कि 30 दिनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। डे 1 से डे 5 माइंड रीसेट फेज, दिमाग की सफाई। ये 5 दिन आपका दिमाग नेगेटिव प्रोग्रामिंग से आजाद करेंगे। डे 1 सिर्फ एक चीज लिखिए, मैं बड़ा सोचने के लिए पैदा हुआ हूँ। डे 2 अपने आसपास के 3 नेगेटिव सोर्सेज की पहचान करें। लोग, सोशल मीडिया, आदतें। आज से ही डिस्टेंस शुरू कीजिए। डे 3 10 मिनट साइलेंस में बैठिए, दिमाग को ऑब्जर्व कीजिए। आपकी सोच कहाँ जाती है, डर की तरफ या अवसर की तरफ? डे 4 एक पेपर पर लिखें, मेरे बड़े सपने कौन से हैं, बिना डर बिना सीमा। डे 5 अपने आप से एक वादा, अब मैं छोटी सोच को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। डे 6 से डे 15 बिग माइंडसेट बिल्डिंग फेज, अब हम दिमाग को बड़ा सोचने की ट्रेनिंग देंगे। डे 6 हर सुबह 5 पॉजिटिव लाइंस खुद से बोलें। सेल्फ टॉक आपकी सोच को आकार देता है। डे 7 विजुअलाइजेशन, नाइट सोते समय 5 मिनट अपने सपनों को मूवी की तरह देखें। डे 8 एक बिग गोल लिखें और उसे 10 गुना बड़ा कर दें, ये आपकी सोच की सीलिंग तोड़ता है। डे 9 कंफर्ट जोन चैलेंज, आज एक ऐसा काम कीजिए जो आपको डराता है। डे 10 अपने आप से पूछें, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, ये सवाल दिमाग खोल देता है। डे 11 से 12 2 दिन नॉलेज के लिए, एक बुक, पॉडकास्ट, मेंटर चुनें। डे 13 पॉजिटिव सर्कल बनाना शुरू करें, कम से कम एक ऐसा इंसान खोजें जो आपसे बड़ी सोच रखता हो। दिन 14 से 15 अपने सपनों की लिस्ट रिवाइज करें, इस बार उसे और भी बड़ा करें क्योंकि बड़ा सोचने की कोई लिमिट नहीं। दिन 16 से दिन 25 एक्शन और डिसिप्लिन फेज, यह फेज आपकी सोच को वास्तविकता में बदलता है। दिन 16 अपने बिग गोल का पहला छोटा स्टेप उठाएं। डे 7 से 18 कंसिस्टेंसी रिचुअल बनाएं, हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने गोल के लिए। डे 19 प्रॉब्लम सॉल्यूशन ट्रेनिंग, आज एक समस्या चुनें और उसके 10 सॉल्यूशंस लिखें। डे 20 से 21 अपने डे की एक आदत बदलें जो आपके माइंडसेट को कमजोर करती है। डे 22 अपने छोटे प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन, छोटी जीत बड़ा विश्वास देती है। डे 2 3 to 4 अपने गोल से जुड़े स्किल में थोड़ा सुधार करें, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। डे 5 एक दिन सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट जर्नलिंग, आप कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। दिन 26 से 30 तक परिवर्तन चरण, अब आपकी सोच तैयार है बिग बनने के लिए। दिन 26 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स, केवल जरूरी काम, दिमाग सुपर शार्प हो जाएगा। दिन 27 अपनी नई आइडेंटिटी लिखिए, मैं कौन बन रहा हूँ। दिन 28 विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन प्लस एक्शन तीनों को जोड़कर एक पावरफुल रूटीन बनाएं। डे 29 अपने गोल को दीवार पर, फोन पर, एवरीवेयर लगाएं, ये आपकी सोच की दिशा बनाए रखेगा। डे 30 फाइनल टेक ऑफ, डे अपने अगले 6 महीनों का बिग प्लान लिख दीजिए, आज के बाद आपकी सोच कभी वही नहीं रहेगी। चैप्टर 4 एंडिंग हुक, अब आपने 30 दिन का वो ब्लूप्रिंट समझ लिया जो आपकी सोच को बड़ा बनाता है, आपके माइंडसेट को बदलता है और आपके फ्यूचर की दिशा तय करता है। लेकिन आगे क्या? अब जो आने वाला है वह आपकी पूरी लाइफ का मास्टर की है। चैप्टर 5 में हम जानेंगे वे गुप्त मानसिक नियम, मेंटल लॉज, जो करोड़पति लीडर्स और बड़े अचीवर्स चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उन मेंटल लॉज के लिए तैयार हैं जो आपकी सोच को 10 गुना नहीं 100 गुना बड़ा कर देंगे? चैप्टर 5 मेंटल लॉज, वे गुप्त मानसिक नियम जिनसे बड़े लोग अपनी किस्मत लिखते हैं। चैप्टर 5 बताता है कि दुनिया के बड़े अचीवर्स किस्मत, लक या चांस पर नहीं चलते, वो उन साइकोलॉजिकल लॉज पर चलते हैं जो उनकी सोच को पावरफुल और अनस्टॉपेबल बनाते हैं। ये लॉज हर इंसान पर लागू होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, साधारण लोग इन्हें अनजाने में तोड़ते हैं, महान लोग इन्हें जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेंटल लॉ 1, लॉ ऑफ बिलीफ, आप वही बनते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। लेखक कहते हैं बिलीफ इज योर इनर इंजन। अगर आप मानते हैं कि आप महान बन सकते हैं तो आपका माइंड आपको उसी दिशा में चलाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मन ही मन सोचते हैं मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो आपकी सोच
आपका रवैया और आपके काम सब पीछे जा पड़ते हैं। फॉर्मूला सरल है, बिलीफ, एक्शन, फ्यूचर। अपने बिलीफ को बड़ा बनाइए, भविष्य अपने आप बड़ा बन जाएगा। मेंटल लॉ 2, लॉ ऑफ फोकस। जिस पर ध्यान देते हैं वो आपकी दिशा बन जाता है। चैप्टर 5 कहता है एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। अगर आपका ध्यान डर, कमी, समस्या और डाउट पर है तो आपकी लाइफ भी उन्हीं चीजों से भरेगी। लेकिन अगर ध्यान गोल, 30 अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ पर है तो सफलता तेजी से आपकी तरफ दौड़ती आएगी। फोकस आपका फ्यूचर मैग्नेट है। मेंटल लॉ 3, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप जीवन से जैसा उम्मीद रखते हैं वैसा ही पाते हैं। साधारण लोग कहते हैं मेरे साथ अच्छा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन बड़े अचीवर्स कहते हैं मैं अच्छे की उम्मीद करता हूं, इसीलिए अच्छा मेरे पास आता है। एक्सपेक्टेशन आपके माइंड को सिग्नल देता है तैयार हो जाओ, हम जीतने वाले हैं। दिमाग उसी हिसाब से स्ट्रेटजी और एनर्जी बनाता है। मेंटल लॉ 4, लॉ ऑफ एक्शन। बिना एक्शन बड़ी सोच सिर्फ सपना है। चैप्टर 5 का सबसे बड़ा सत्य, योर एक्शन इज योर सिग्नेचर। कल्पना कीजिए 2 लोग एक ही सपने देखते हैं, एक ही गोल्स लिखते हैं, लेकिन जो काम करता है वही जीतता है। सपने देखने वाले बहुत हैं, एक्शन लेने वाले कम। छोटा एक्शन भी नो एक्शन से 1000 गुना बेहतर है। मेंटल लॉ 5, लॉ ऑफ परसिस्टेंस। दुनिया उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। सभी अचीवर्स में एक बात कॉमन होती है, वे टूटते नहीं, झुकते नहीं, रुकते नहीं। सफलता हमेशा लास्ट मैन स्टैंडिंग को मिलती है। चैप्टर 5 कहता है टैलेंट अच्छा है पर परसिस्टेंस एक सुपर पावर है। विनर और लूजर में सिर्फ एक फर्क, विनर अंत तक टिके रहते हैं। मेंटल लॉ 6, लॉ ऑफ ग्रोथ एनवायरनमेंट। आपका माहौल आपकी सोच का निर्माण करता है। अगर आप सीमित सोच वाले लोगों के बीच हैं तो आपकी सोच भी सीमित रह जाएगी, लेकिन अगर आप बड़े सपने देखने वालों के बीच आएंगे तो आपकी सोच भी उड़ान भरेगी। पर्यावरण एक स्थान नहीं है, इट्स योर मेंटल एटमॉस्फेयर। मेंटल लॉ 7, लॉ ऑफ बिग विजन। विजन जितना बड़ा, सफलता उतनी तेज। चैप्टर 5 का अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम, आपकी विजन आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अगर विजन छोटी है आप धीरे चलेंगे, अगर विजन बड़ी है आपकी लाइफ एक मिशन बन जाएगी। बिग विजन, बिग लाइफ। चैप्टर 5, एंडिंग हुक। अब आपने उन मेंटल लॉज को समझ लिया जिन्हें दुनिया के बड़े लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। इन मेंटल लॉज का इस्तेमाल अपनी करियर, बिजनेस और डेली लाइफ में कैसे करें ताकि आप अगले 12 महीनों में अपनी पूरी लाइफ बदल दें। ये जानने के लिए चैप्टर 6 बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें हम बताएंगे द बिग शिफ्ट, वो 12 महीने का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम जिससे आपके गोल्स सिर्फ सपने नहीं, रियलिटी बन जाते हैं। कभी कभी एक रात पूरी जिंदगी को बदल देती है। चैप्टर 6 उसी रात का सच सामने लाता है। वो रात जब एक जान गई और एक जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। स्टार चैप्टर 6। उस रात की हकीकत, रश्मि कई दिनों से एक ही सवाल से जूझ रही थी, क्या अभिनव ने सच में मुझे धोखा दिया था या उसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा था। इंस्पेक्टर विक्रांत उसकी मदद तो कर रहा था, लेकिन रश्मि के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। विक्रांत हर बात ऐसे जानता था जैसे वो पहले से सब देख चुका हो, जैसे वो रश्मि के हर कदम से पहले ही वाकिफ हो। उसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट पढ़ते ही रश्मि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिपोर्ट में लिखा था, मौत का समय डायरी में लिखे समय से पूरी तरह अलग है। मतलब डायरी झूठी थी या किसी ने उसे जानबूझकर बदला था। इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा होता है, मर्डर वेपन पर अभिनव के सिर्फ 30% फिंगरप्रिंट्स थे, जबकि 70% किसी और के थे, लेकिन धुंधले। रश्मि का दिल बैठ गया, अगर हथियार पर किसी और के निशान थे तो फिर कातिल कौन था। ऐसे ही कई सवालों के बीच इंस्पेक्टर विक्रांत उसे एक पुराने स्टूडियो में ले जाता है, अभिनव का सीक्रेट फोटोग्राफी स्टूडियो। अंदर दाखिल होते ही धूल, पुरानी तस्वीरों और कैमरा रोल्स की गंध जैसे कोई अनकही कहानी सुना रही थी। एक मेज पर पड़ी एक फटी पुरानी डायरी पर रश्मि की नजर जाती है और पन्ना खोलते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए
तो समझना दुश्मन मेरे आसपास ही है। अभिनव रश्मि के हाथ कांप गए। अभिनव यह पहले से जानता था कि उसका पीछा कोई कर रहा है और नीचे एक लाइन और लिखी थी, किसी पर भरोसा मत करना। अब रश्मि के दिमाग में कई शक उभरने लगे। किसी अपने ने धोखा दिया या अभिनव किसी बड़े जाल में फंसा था। उसी समय विक्रांत धीरे से कहता है, रश्मि, तुम्हारा पीछा कोई कर रहा है और ये पिछले 1-2 दिन की बात नहीं, काफी समय से। रश्मि की सांस रुक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। कौन था वो और क्यों उसका पीछा कर रहा था? इसी बीच एक और बड़ा सुराग मिलता है, सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी अभिनव से उसकी मौत से सिर्फ 15 मिनट पहले मिलता हुआ दिखता है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन उसका शरीर, उसकी चाल रश्मि को बहुत जानी पहचानी लगती है। क्या वो रश्मि का कोई अपना था, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या कोई ऐसा जिस पर रश्मि ने कभी शक नहीं किया? चैप्टर 6 यहीं एक भयानक सन्नाटे पर खत्म होता है। अगले चैप्टर के लिए क्यूरियस क्वेश्चन, सीसीटीवी में दिखाई दिया वो आदमी, क्या वो रश्मि की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखेबाज था? क्या वो सच्चाई चैप्टर 7 में रश्मि को पूरी तरह तोड़ देगी? चैप्टर 7 चेहरा जो सबसे बड़ा झटका बन गया रश्मि, पूरी रात सो न सकी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा हुआ वो आदमी, उसकी चाल, उसका कद काठी कुछ बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। सुबह इंस्पेक्टर विक्रांत उसे थाने बुलाता है। वक्त था फुटेज को क्लीन अप करने के बाद असली चेहरा देखने का। लाइट्स हल्की कर दी गईं। स्क्रीन पर फुटेज धीरे धीरे साफ होने लगा। रश्मि की धड़कनें तेज होती गईं और फिर फुटेज में साफ दिखा चेहरा, रश्मि का अपना भाई आरव। उस पल पूरा कमरा जैसे घूमने लगा। रश्मि की आंखों से आंसू निकल आए। वो हिल गई। उसने सोचा था शायद कोई अजनबी होगा, लेकिन ये तो वो इंसान था जिसके साथ उसने बचपन बिताया था। विक्रांत ने पूछा, रश्मि, क्या तुम्हें अंदाजा था? रश्मि बस सिर हिलाकर ना कर पाई। आंखों में सदमा था, टूटन थी और डर भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नया ट्विस्ट। विक्रांत बताता है, आरव उसी रात पहाड़ी पर था। अभिनव से मिला भी, लेकिन उसके जाने के बाद 22 मिनट तक कोई मर्डर हुआ ही नहीं। मतलब आरव कातिल नहीं था, तो फिर वो वहां क्यों गया था? रश्मि ये सब समझने में उलझी थी कि तभी रिपोर्ट की नई फाइल आती है। उसमें एक शॉकिंग डिटेल थी। अभिनव की मौत से 10 मिनट पहले उसके फोन से एक कॉल किया गया था। नंबर विक्रांत का। रश्मि का खून जम गया। हर किरदार ने अपनी खामोशी में एक तूफान छुपा रखा था। किसी के दिल में दर्द था, किसी के मन में शक और किसी के हाथों पर वक्त के धुंधले निशान। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे अगले पार्ट को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रोमांचक, सस्पेंस भरी, दिल को हिला देने वाली कहानियां लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा राज वो होता है जिसे हम समझने से डरते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।